मॉर्निंग स्टूडेंट, जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो हमने किया था अबाउट द दैट इज़ इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था मेल मर्ज और इसके बाद हमने किया था मैक्रो। ठीक है, एमएस वर्ड के, और ये लास्ट टॉपिक थे उस यूनिट के। अब हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि जो एमएस जो विंडोज़ जो टॉपिक है जो यूनिट 2 का वो जो टॉपिक है बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। बेसिकली जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि विंडोज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ विंडोज़ हैं, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, और इसके अलावा हमारे पास यूज़र इंटरफेस कितने तरह के होते हैं, यूज़र इंटरफेस होता क्या है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स वी विल कवर इट इन ड्यूरिंग दिस यूनिट। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस होता क्या है, विंडोज़ क्या है। देखिए, कोई भी स्क्रीन आ रही है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, कोई भी जो स्क्रीन आ रही है वो सिंपल ये कह सकते हैं कि वो विंडो कहलाती है। कोई भी स्क्रीन आई हमारे कंप्यूटर में वो क्या कहलाती है, हमारी विंडो। ठीक है, जैसे अगर हमने अपने कंप्यूटर को ओपन किया तो जो पहली स्क्रीन आती है डेस्कटॉप कहलाती है। ठीक है, डेस्कटॉप भी पढ़ेंगे हम आगे, बट अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो इसमें जो सिंपल पहली स्क्रीन आई वो डेस्कटॉप आई, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, ऊपर कुछ फोल्डर्स या आइकन्स होते हैं, नीचे हमारे पास स्टार्ट बटन होते हैं, और कुछ पिन बार में हमारे पास कुछ और शॉर्टकट्स हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के। और जो हमारे पास एक्सट्रीम राइट में जो बिल्कुल बॉटम में होता है वो क्या होता है, हमारे पास स्टेटस बार होता है। तो ये डेस्कटॉप होता है। इसके बाद हम कोई भी जब फोल्डर ओपन करते हैं या माई कंप्यूटर कुछ भी ऐसी स्क्रीन ओपन करते हैं वो हमारा सिंपल क्या कहलाता है, विंडो। जो विंडोज़ वाला कॉन्सेप्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए थे वहाँ से आया था। ठीक है, विंडोज़। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड है, जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आगे हम दोनों पढ़ेंगे। देखिए, यूज़र इंटरफेस होता क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसके बाद विंडोज़ थोड़ा और समझ में आएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम दो टॉपिक करेंगे कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है और कितने तरह का होता है। यूज़र इंटरफेस होता क्या है कि जो पहली स्क्रीन या जो स्क्रीन हम देखते हैं जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उसको चला रहे हैं, हम उस पर कर्सर मूव कर रहे हैं, हम अपने कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी जो स्क्रीन कहलाती है, डेट इज़ कॉल्ड एज यूज़र इंटरफेस। यानी हाउ एन यूज़र इज इंटरेक्टिंग विद द स्क्रीन इज़ कॉल्ड ए यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये दोबारा समझिए, यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो एक कंप्यूटर यूज़र है वो किस तरह अपने जो स्क्रीन है उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसको कैसे चला पा रहा है, कर्सर कैसे मूव कर रहा है, कीबोर्ड कैसे मूव कर, तो ये जो इंटरफेस कहलाएगा, स्क्रीन जो हमें विजिबल है, ये डेट इज़ कॉल्ड एज यूज़र इंटरफेस। अब क्या है कि जो यूज़र इंटरफेस भी दो तरह के थे। ठीक है, पहले जो इंटरफेस चलता था डेट वाज कॉल्ड एज CUI। ठीक है, करैक्टर यूज़र इंटरफेस, और इसे एक और नाम देते थे कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। CUI में क्या है कि कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कमांड टाइप करनी पड़ती है। यानी अगर आपको कुछ भी काम करना है, फोल्डर ओपन करना है, फोल्डर नया बनाना है, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन करना है, तो आपको क्या करना पड़ता था कि आपको प्रॉपर कमांड लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो कमांड लिखते हैं या फिर करैक्टर टाइप करते हैं, तो इस वजह से इसको कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस या फिर करैक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो आज के जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं वो तो CUI बेस्ड नहीं है, वो तो GUI बेस्ड है। तो CUI बेस्ड जो पहले हमारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डोस जिसे कहते थे, वो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो CUI बेस्ड थे। उसमें क्या होता था कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स चल रहे हैं उनको चलाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता था, हमें कमांड टाइप करनी पड़ती थी, कोई भी ऑपरेशन करना है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सारी कमांड को याद कौन रखेगा भाई, हर कमांड को हमें याद रखना पड़ता है उस चीज़ को चलाने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ रहा है या कुछ भी है, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले कमांड याद होनी चाहिए आपको। सेकंड है कि कमांड तो अगर आपको याद है तो आपको लिखनी पड़ेगी, तो इट नीड्स ए लॉट ऑफ टाइपिंग एफर्ट्स। तो पहला तो है मेमोरी एफर्ट्स और एक सेकंड है टाइपिंग एफर्ट्स।
ये एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे अगर आपको टाइप करना है और याद करना है। तो इस वजह से करेक्टर यूज़र इंटरफेस कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो थोड़ा सा हैक्टिक था, जो थोड़ा सा उस टाइम आज के उसमें देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है फॉर ए यूज़र टू टाइप ए कमांड एंड टू डू एन ऑपरेशन। तो इस वजह से क्या हुआ कि आने वाले टाइम में हमारे पास जो अब हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस तो आपको समझ में आ गया कि जिस तरह हम स्क्रीन से इंटरेक्टिंग कर रहे हैं उसमें जैसे इंटरेक्ट कर रहे थे उसमें हम कमांड टाइप करते थे इंटरेक्ट करने के लिए। इसमें जो इंटरेक्शन है वो यूजिंग सम ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स का मतलब क्या है कि हम कर्सर को मूव करेंगे, हमारे पास आइकन्स होंगे, आइकन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे माई कंप्यूटर ओपन करना है तो हमने माई कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया तो ओपन हो गया, तो उसे मूव करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आती है हमें कि हमारे पास अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक होने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो कोई ना कोई ऑपरेशन मूव हो जाता है। ठीक है, क्लिकेबल हमारे पास चीज़ बन गया। अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि हम अब कुछ भी कर्सर को मूव करते हैं और क्लिक कर देते हैं आइकन पे या फोल्डर पे और वो ओपन हो जाता है। कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या हुआ कि हमारे पास ग्राफिक्स आ गए आइकन की फॉर्म में, फोल्डर की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर आइकन की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, और उसको हम क्लिक करके कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फोल्डर है, कोई भी पिक्चर है उसको ओपन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादा फ्रेंडली था एज़ कम्पेयर टू CY, क्योंकि ना तो हमें कमांड याद रखने की ज़रूरत है और ना ही हमें लिखने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ बीइंग डन यूजिंग क्लिक, मतलब यूजिंग टू मूव ए कर्सर एंड देन जस्ट क्लिक इट, देन ए पर्टिकुलर स्क्रीन इज ओपन। तो जो स्क्रीन अब हमने क्लिक किया और जो स्क्रीन ओपन हुई GUI में वो क्या कहलाती है? हमारी विंडो। ठीक है, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड एज विंडो। तो अब एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है आपके पास कि जो हमारे पास विंडो है, ठीक है, जो यूज़र इंटरफेस है, जैसे हमने बात करी कि दो तरह के हैं, CY और GUI है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन CY एंड GUI। या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह ये जो टॉपिक है, ये जो GUI वाला टॉपिक है, CY टॉपिक, ये यहाँ पे कवर होता है। एक ब्रीफिंग ये है कि जो यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि हाउ एन यूज़र इज़ इंटरेक्टिंग विद द स्क्रीन एंड how an user can use an computer system using through some interaction, some interface, so that is called as user interface। तो इसमें इस तरह से ये हमारा जो काम होता है यूज़र इंटरफेस का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आगे हम करेंगे वो है विंडोज़ का, जो विंडोज़ वगैरह का क्या मतलब होता है और विंडोज़ कितने तरह की होती है, ये सब। एक चीज़ और समझिए आप कि जो GUI में एक दो चीज़ें और हैं, जैसे डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप पहली स्क्रीन आती है जब हमारा कंप्यूटर ओपन होता है, जिसमें आइकन्स होते हैं, स्टेटस बार है, टाइटल बार, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो GUI में हमारे पास जैसे कुछ और चीज़ें आई जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर ए वाइल ये समझ लीजिए, देख लीजिए कि डेस्कटॉप आएगा, विंडोज़ आए, फिर GUI में आई है, CY में नहीं, GUI में माउस का ज़्यादा यूज़ आ गया, या माउस का यूज़ ही आ गया क्योंकि उसमें तो हमें टाइप करना पड़ता था। मेन्यूज़ आ गए हैं, पॉइंटर्स आ गया, कर्सर मूव होता है, आइकन्स आ गए, अलग अलग तरह के आइकन्स हैं, फोल्डर आइकन, इमेज आइकन, सॉफ्टवेयर आइकन, और इन आइकन्स को क्लिक करके हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास